हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गोटा पर स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले लेक्चरों में अपन ने क्या देखा था, 3.1 के प्रश्न देख लिए, अपन ने एग्जाम्पल देख लिए, दोनों देख लिए। उसके अंदर अपन ने ग्राफी विधि से ही सोल्व किया था। और आज जो अपन 3 स्टार्ट करें 3.2, उसमें भी अपन ग्राफी विधि से ही सोल्व करेंगे। तो आज अपन बहुत अच्छे तरीके से ग्राफी विधि देखेंगे। इसके पहले जो बताया था वो भी ग्राफी विधि थी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी। तो अपन स्टार्ट करते हैं ग्राफी विधि। तो आप यहाँ देखिए क्या होता है कि अपना ग्राफी विधि है, बहुत इजी विधि है ग्राफी विधि। इसके अंदर अपन को 3 टर्म याद रखनी है, वो आप ऐसे याद रख सकते हो। जब अपन को इक्वेशन दे रखी हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये अपना रैखिक समीकरण दे रखा है। पहला ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है। तो इसके अंदर कुछ कंडीशन बनती है। देखिए कौन सी कंडीशन बनती है। पहले अपन फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। तो देखिए आप, फर्स्ट कंडीशन क्या, इसका और इसका जो x का गुणांक है, x का गुणांक जो अचर है, अचर क्या है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। अगर ये नॉट इक्वल है तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी ग्राफ। ये क्या है, इसका ग्राफ ही निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी और बीजगणितीय। बीजगणितीय मतलब इसके हल कितने होंगे, बीजगणितीय रूप मतलब जब आप इस दोनों इक्वेशनों को सोल्व करोगे तो इसके हल कितने होंगे। तो अपन लिख सकते हैं इसके केवल एक ही हल होगा, एक ही हल। इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, यानी कि एक ही हल होगा इसका। और दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए आप, अगर इन तीनों के x और y दोनों के तो अचर और साथ में एक अचर अपन को अलग से दिया होता है, वो इन तीनों के अचरों को जब अपन अनुपात में बदलेंगे, यानी दोनों इक्वेशन के अचरों को अपन अपोन में लेंगे, अगर ये तीनों बराबर है, तीनों ही बराबर आते हैं, तो क्या होगा, ये होगी संपाती रेखा। कौन सी रेखा होगी, संपाती रेखा। ये है प्रतिच्छेदी रेखा, ये होगी संपाती रेखा, यानी कि इसका ग्राफ बनेगा संपाती रेखा जैसा। और इसके हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसी तरीके से अपन तीसरा देखते हैं। देखिए आप, a1 a2 नोट इक्वल भी हो गया, a1 b1 और c1 तीनों इक्वल हो गए, और a और b तो नोट इक्वल हो गया। अब होगा c1 और c2, b1 और b2, ये होगा नोट इक्वल। जब ये नोट इक्वल होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा समांतर, समांतर रेखा बनेगी इसमें। ग्राफ में क्या बनेगी, समांतर रेखा बनेगी ग्राफ में। और समांतर रेखा होगी तो समांतर रेखा में क्या होता है, समांतर रेखा में वो समांतर चलती रेल की पटरियों की तरह, उसका कभी भी दोनों रेखाएं जुड़ती नहीं है। तो क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा इसका, कोई भी हल नहीं। एक बार आप देख लीजिए, समांतर रेखा क्या होती है, अपना ग्राफ है, इसके अंदर दो पटरियों की तरह रेखा जा रही है, तो दोनों समांतर है। संपाती क्या होती है, संपाती ये होती है कि एक ऐसा ग्राफ बन रहा है, इसी पर ही एक और रेखा सेम बन रही है, संपाती होगी। प्रतिच्छेदी क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, एक रेखा यूं और एक रेखा यूं, यानी कि फर्स्ट ये सेकंड ये दो रेखाएं जब आपस में क्रॉस करती है, ये होती है प्रतिच्छेदी रेखा। और ये एक पॉइंट पे मिलती है, उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। तो इस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ होता है। तो अपन ने यहाँ पे देखा, जो अपने रैखिक समीकरण युग्म रहते हैं उन दोनों को लेकर अपन ग्राफी विधि में किन चीजों के बारे में बात करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बात करेंगे, संपाती रेखा के बारे में, समांतर रेखाओं, तीनों रेखाओं के बारे में बात करेंगे। और तीनों रेखाओं की कंडीशन भी बता दी। अगर अपन को डायरेक्ट बोले कि इसको डायरेक्ट बताइए कि ये समांतर है, कि प्रतिच्छेदी है, कि संपाती है, कौन सा है, इसका कौन सा ग्राफ है, अगर डायरेक्ट पूछे
तो अपने ये अनुपात निकाल निकाल के इसे अपन को सोल्व करना है। इसके माध्यम से क्या होगा कि अपन डायरेक्ट निकाल के बता सकते हैं कि इसके कितने हल है, या फिर इसके अंदर ग्राफ बनेगा वो कौन सा ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है, और इसको इंपोर्टेंट भी लगा लेना, इससे आपके बहुत सारे सवाल भी सोल्व होंगे। तो आप इसको नोट कीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये प्रश्नावली 3.2, ये प्रश्नावली 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसको अपन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है कि ग्राफ द्वारा जांच करने की समीकरण युग्म, जो अपना ये युग्म दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड दो समीकरण दे रखी है। इनको देखना है अपन को कि इनसे कौन सा ग्राफ बनता है, वो बना के अपन को बताना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन अपन ने प्रश्नावली 3.1 के अंदर भी किए थे, वो सेम क्वेश्चन है, वो भी ग्राफीय विधि से किए थे, ये भी ग्राफीय विधि है। जहां पे लिखा है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, वो ग्राफीय विधि होती है, और अपन यहाँ लिख देते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि क्या हो गया अपना, ग्राफीय विधि। तो अपन ग्राफीय विधि से इसको सोल्व करेंगे। तो आप देखिए इसको। तो अपन को पहले क्या दे रखा है, बीजगणितीय रूप दे रखा है, वो लिख लेते हैं अपन। बीजगणितीय रूप क्या दे रखा है, x प्लस 3y बराबर 6, ये 1 दे रखा है। 2x माइनस 3y बराबर 12, ये सेकंड दे रखा है। अब अपन को क्या करना है, अब इसको अपन को आलेखित रूप में लिखना है। तो अपन लिखते हैं आलेखित रूप। आलेखित रूप, आलेखित रूप कैसे करेंगे, देखिए पहले अपन किसको लेंगे, समीकरण नंबर 1 को। क्या है अपनी x प्लस 3y बराबर 6। तो थोड़ा इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करते हैं। यहाँ एक सिंगल है, तो अपन 6 माइनस 3y कर देते हैं। तो इस तरीके की अपने कंडीशन बनी। आप यहाँ पे देखिए, अपन को एक बॉक्स बनाना है। या तो आप इसको इस प्रकार से, या तो डायरेक्ट बॉक्स बना के करिए, या फिर एक एक स्टेप वाइज सोल्व कीजिए। मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। आप देखिए, y का कुछ ऐसा मान रखना है कि x का ठीक ठाक मान आ जाए, और गुणा करने पे और माइनस करने पे अच्छा सा मान मिल जाए। तो अपन पहले देखते हैं। अब अपन सबसे पहला मान क्या दिमाग में आता है कि जीरो डालते हैं। जीरो डालते हैं, 3 इंटू जीरो क्या हो जाए, जीरो, यानी 6। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो रखते हैं x बराबर 6 माइनस 3 इंटू जीरो। 3 इंटू जीरो क्या होता है, 0। तो 6 माइनस 0 बराबर 6। तो x बराबर क्या आ गया, 6। यहाँ पे अपना x बराबर 6 आ गया। ये अपना पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा, अपन को इस प्रकार से 3 मान निकालने हैं। अपन को इसके कितने निकालने, 3 मान। आप 2 भी निकाल सकते हो, पर अपन 3 ही निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट में y बराबर, अगर अपन 1 रखे तो 3 इंटू 1 3 ही होता है, तो अपन 1 आसानी से रख सकते हैं रखने पर। तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 6 माइनस, x बराबर 3 हो गया। इसी तरीके से अपन समीकरण नंबर 1 में y बराबर 2 भी रख सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे y बराबर 2 रख दिया। तो अपन गुणा करते हैं, 6 माइनस 6, x बराबर 0। तो इस प्रकार से अपन को फर्स्ट समीकरण में 3 मान प्राप्त हुए। और तीनों मान देखिए आप, एक तो y बराबर 0 पे x बराबर 6 प्राप्त हुआ, एक y बराबर 1 पे x बराबर 3 प्राप्त हुआ, एक y बराबर 2 पर x बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो अपन इसको एक टेबल में बना सकते हैं। तो आप देखिए, तो अपन इसको थोड़ा सा टेबल में अरेंज कर लेते हैं। ये क्या है अपनी टेबल, ये है x, ये है y। x बराबर कितना है, y बराबर लिखते हैं पहले 0, 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। फिर x का मान क्या है, 6 आया है 0 से, और y से x का मान 3 आया है, और एक y2 से x का मान 0 आया। तो इस तरीके से अपनी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट की टेबल तैयार होगी। और इसके नीचे अपन को एक प्यारी सी थ्योरी लिखनी है। वो थ्योरी, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो थ्योरी लिखनी है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, तो आप नोट कीजिए।
तो अपन ने अभी तक टेबल तक देख लिया, अब अपन देखते हैं टेबल के बाद क्या करना है। जो अपन ने टेबल बनाई है, इस टेबल के बाद आपको एक थ्योरी लिखनी है। क्या अपन को थ्योरी लिखनी है? ए इसको मान लेते हैं 6 और 0 को, ये अपना ए पॉइंट है, यहाँ लिख लेना बिंदु बिंदु ए, फिर बी मानेंगे, बी किसको मानेंगे 3 और 1 को, और सी किसको मानेंगे 0 और 2 को। ये अपने 3 पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंटों को आलेखित करने पर और बिंदुओं को रेखा में मिलाने पर एक रैखिक समीकरण क्या है अपनी, x प्लस 3y बराबर 6 का आलेख प्राप्त होता। ये अपन को इस टेबल के नीचे थ्योरी लिखनी है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो अपन इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए आप इक्वेशन नंबर 2, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से क्या है 2x माइनस 3y बराबर 12। तो अपन ने ये अपन ने y में सोल्व किया, तो अपन इसको भी y में सोल्व करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे 2x बराबर 12 माइनस 3y, पक्षांतर करते हैं प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x बराबर इंटू में तो अपोन में चल जाएगा 12 प्लस 3y अपोन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अपन को यहाँ पे वैल्यू रखनी है y की, और अपन के पास x का मान आ जाएगा। तो देखिए आप अपन देख सकते हैं स्टार्टिंग में अपन क्या वैल्यू रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं आसानी से। तो अपन को क्या मिलेगा वो अपन देखते हैं। तो लिखते हैं अपन समीकरण 2 में y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर क्या होगा, x बराबर 12 इंटू 3 सॉरी 12 प्लस 3 इंटू 0/2 बराबर 12 अपॉन 2 बराबर 6। तो अपन को x बराबर क्या प्राप्त हो 6। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, आगे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में y बराबर कितना रखे अपन, y बराबर क्या रख सकते हैं, y बराबर अगर अपन 2 रखे, हाँ तो 2 रखे, तो 2 रखने पे भी आसानी से अच्छा मान प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 12 प्लस 3 इंटू 2/2 बराबर 12 प्लस 6/2 बराबर 18/2 इंटू 9। समीकरण नंबर 2 में y बराबर क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। -2 रखने का क्या फायदा है कि ये इससे माइनस हो जाएगा और आंसर अच्छा सा कर जाएगा। तो अपन अब क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। तो आप इसकी टेबल बना सकते हो आसानी से। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं अपन इसकी टेबल, शॉर्ट एंड स्वीट। इसकी बनेगी टेबल, 3 वैल्यू निकाली अपन ने x और y की। फर्स्ट वैल्यू में क्या रखा, y बराबर 0 रखने में क्या प्राप्त हुआ 6। फिर इसके बाद क्या रखा, y बराबर 2, तो x बराबर 9 और y बराबर -2 और x बराबर 3। तो इस प्रकार से अपने पास 3 वैल्यू प्राप्त हुई। अब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उसके पहले इस पर थ्योरी लिख देते हैं कि बिंदु ए बी सी, तो मान लिया अपन, जब मानेंगे डी ई एफ, डी कितना हो जाएगा 6 0, ए कितना हो जाएगा 9 2 और एफ कितना हो जाएगा 3 - 2 को आलेखित करने पर और बिंदुओं को मिलाने पर
समीकरण नंबर 2 कौन सी अपनी 2x माइनस 3y बराबर 12 का आलेख प्राप्त होता है। अपने पास आलेख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन ने दो टेबलें तो निकाल ली। अब दो टेबल बन गई तो अब क्या बनाना है अपन को? ग्राफ, क्योंकि पूरी बात किसकी? ग्राफी विधि की। तो अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन इसका ग्राफ देखेंगे। तो देखिए आप इसको, तो अपन ने दोनों टेबलें निकाल ली। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे। पहले अपन को ग्राफ में क्या देखना है कि अपना x का पॉइंट कितना आ रहा है। 9 तक x का आ रहा है और y का क्या आ रहा है? -2 में, और लास्ट 2 तक आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन ग्राफ बनाएंगे कि उसका x तो 6 तक चल जाए, 9 तक चल जाए। तो अपन बनाते हैं ग्राफ। तो देखिए आप यहाँ पे अपन बनाते हैं ग्राफ। ये कौन सा अक्षर था? ये होता है y, ये x माइनस x और ये माइनस y। इलेवन लास्ट लिख दिया। y में कितना था? -1 -2 -3 -1 -2 -3 तो अपन अब क्या करते हैं? अब करते हैं अपन पुट पॉइंट। तो देखिए पहले मान भी लेते हैं अपन यहाँ पे। माना पैमाना, पैमाना मानते हैं। एक्स साइड मान लेते हैं। एक्स साइड कितना माना अपन ने? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और वाई अक्ष साइड क्या माना है अपन ने? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इस प्रकार से आपको ये मानना है, मानना जरूरी है। तो अपन ने मान लिया। तो अपन पॉइंट देखते हैं 6 0। एक्स पे कितना है? 6 और 0। ये अपना ए पॉइंट है। बी कितना है? 3 1 3 और 1 3 और 1। ये अपना बी है। सी कितना है? 0 और 2। एक्स पे 0 और 2 0 2। ये कितना अपना सी। इसी तरीके से अपना दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी टेबल का 6 और 0। 6 इस पे और 0 इस पे, तो 6 0 यही होगा। ये डी बी सी का ये 6 0। ये कितना है? 9 2 9 और 2। ये कितना है? ई। एफ कितना है? 3 और -2 3 और -2 3 और -2। ये कितना है? एफ। तो इस प्रकार से अपन ने इसके पॉइंट निकाल लिए, तीनों के तीनों। और अपन ने थ्योरी में क्या लिखा था? इन तीनों पॉइंटों को क्या कर देते हैं अपन? और थ्योरी में क्या लिखाया था कि इन तीनों पॉइंटों को अपन जोड़ते हैं। तो तीनों इसके और तीनों इसके जोड़ते हैं, इनका समीकरण बन जाएगा। तो जोड़ते हैं अपन। जब इसका जोड़ेंगे तो अपने पास इस प्रकार से रेखा प्राप्त होगी। ये कौन से का है? 0 2। कौन से का? इक्वेशन नंबर 02। ये इक्वेशन नंबर पहली का है। पहली क्या है? x + 3y बराबर 6 उसका है। और दूसरा क्या है? ये रहा अपना पॉइंट। दूसरा पॉइंट इस प्रकार से जा रहा है। ये क्या है? दूसरी समीकरण, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 2x - 3y बराबर 12। तो इस प्रकार से अपना इसका ग्राफ प्राप्त हुआ। और अपन का प्रतिच्छेद बिंदु ये रहा। ये क्या है? 6 0। ये प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखते हैं अपन, अतः स्पष्ट है कि समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड रैखिक युग्म समीकरण को निरूपित करने पर प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त हुआ है। और समीकरण 1 व 2 अतः समीकरण नंबर 1 और 2 परस्पर प्रतिच्छेद करती है।
और प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है ये भी लिख देना आप, वहां पे जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ। प्रतिच्छेदी बिंदु कितना अपना 6 और 0। इस प्रकार से आपको इसकी थ्योरी लिखनी है। अगर आपको इसकी जांच करनी है तो अपन इसकी जांच भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 3 रूल बताए थे, ग्राफी विधि में 3 रूल बताए, तो उन तीनों रूलों को अप्लाई करते हैं। A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। देखते हैं क्या रूल अप्लाई होता है। A1 कितना दे रखा है 1, A2 कितना दे रखा है 2, B1 कितना दे रखा है 3, B2 कितना दे रखा है -3 और -6 और -2 है। तो ये तो इधर गया और ये गया, तो 1/2 बचेगा, तो ये दोनों तो सेम आ जाएंगे। पर लेकिन बी सेम नहीं है। ए और बी कौन सी कंडीशन में सेम नहीं रहते? फर्स्ट कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? कंडीशन फर्स्ट में। और इस कंडीशन में क्या बनता है? प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। कौन सा ग्राफ बनता है? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है तो इसके हल कितने होंगे? इसके हल होंगे केवल एक हल, केवल एक हल। कितने हल होंगे इसके? केवल एक हल। या आपको लिखना है इसके कितने हल होंगे? एक हल, केवल एक हल, यानी अद्वितीय हल। तो आप इसको नोट कीजिए पहले। तो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा? इस क्वेश्चन में अपन ने देखा है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपन ग्राफी विधि से सोल्व करते हैं। ये तो अपन ने 3.1 में भी देख लिया था, पर लेकिन इसमें थोड़ा और अच्छे तरीके से देखा है। और आप ग्राफी विधि में जहां पे भी ग्राफ का नाम आ जाएगा ग्राफी विधि से ही सोल्व करना है। और इस प्रकार से 2 टेबलें बनानी है। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, पर लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताइए। और उसके साथ क्या है, अपन इसकी जांच करेंगे। अपन ने जांच की है और जांच करने के बाद अपन को पता चला कि केवल एक हल है और प्रतिच्छेदी रेखा है। एक ही हल होगा इसका, ये अपन ने ग्राफ से भी पता लगा लिया। जब भी प्रतिच्छेदी रेखा आएगी तो उसका केवल एक ही हल रहेगा, ठीक है। तो अपन ने इस प्रकार से इसका पता लगाया। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन हो और अपन को चेक करना है तो अपन इसको डायरेक्ट इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये मैंने तीनों आपको बता दिए थे, तो आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे? इसके आगे वाले एग्जाम्पल। तो थैंक यू सो मच।